हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए कैंसर राशि के लिए। देखते हैं फॉर कर्क राशि सितंबर के मंथ में क्या आ रहा है, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में होने वाले हैं, उनके एनर्जीज देखेंगे और उनके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर कैंसर। टैरो से स्टार्ट करेंगे गाइज। ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करें। ओके, आपको अपने मून साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखनी है। अगर आपको मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर दोनों साइंस के रीडिंग भी आप देख सकते हैं, अपने लिए, खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर अपने किसी अपने के लिए भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो फॉर कैंसर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैंसर राशि, कर्क राशि सितंबर के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैंसर राशि सितंबर के मंथ में क्या आ रहा है। वाओ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी लग रही है मुझे, वाटर साइन का ही कार्ड आया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 6 अगेन, 666 का कार्ड आया है गाइज। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाह, 6666 का कार्ड आया है गाइज। शायद आपको एंजल नंबर शो हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। रियूनियन आपका बहुत नज़दीक शायद है गाइज, कैंसर साइन के लोगों के लिए। ओके, यहाँ से 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। पेज ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाओ, द फूल की एनर्जी है गाइज। बॉटम ऑफ द डेक द फूल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर कैंसर। यस गाइज, पहले तो मैं बता दूं, अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है गाइज, तो यस, आपके मन में कोई आइडिया है कुछ करने के लिए। ओके, अगर कोई जिसके पास जॉब ना हो, या फिर आप कोई छोटा मोटा जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, ओके, तो वहाँ से थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी गाइज। ओके, पेजेस की एनर्जी यानी कि आपको लर्न करने की ज़रूरत है अभी तक। ओके, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो वहाँ से टेक सम मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसे मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, डीप इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। और जो भी काम आपने शुरू किया है या फिर आप करना चाहते हो, ओके, ऑलरेडी ऑन द वे हो, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आगे जाकर। लेकिन स्लो एंड स्टेडी स्टेबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ट्रस्टवर्दी स्टेबिलिटी है जिस पे आप डिपेंड रह सकते हो, जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है। ऐसी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको थोड़ा अपना 100% उसमें देना होगा, और अंदर से बहुत ज़्यादा कुछ सीखना होगा उस चीज़ के बारे में, उस जॉब के बारे में, जो भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी एक्सपीरियंस इंसान से आप पूछ सकते हो, कोई डिवोर्सी, सिंगल पेरेंट, ऐसा इंसान अगर आपके नज़र में है कोई, ओके, तो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो लाइफ का या फिर इस फील्ड का, तो उसकी गाइडेंस आपको मिल सकती है। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ी तीखी बातें करने वाला हो, स्ट्रिक्ट इंसान हो, लेकिन फिर भी आपको उसकी हेल्प हो सकती है। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, सो लेकिन ये बिजनेस आपको आगे, ये जॉब जो भी है, आपको बहुत ही स्टेबल आगे बनाने वाला है, क्योंकि इसमें ग्रोथ है मुझे दिखाई दे रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर आज आपको किसी के सहारे की जरूरत है, तो कल आप इसमें आगे चलकर स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़कर आप किसी और को सहारा देने के लायक बन सकते हो। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, कोई अगर आउट ऑफ कंट्री जाकर, आउट ऑफ स्टेट जाकर जॉब करना चाहता है, तो यस, किसी के लिए यहाँ पे कॉल मैसेज आता हुआ, कॉल ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई यहाँ से जा रहा है, सितंबर के मंथ में मूव हो रहा है कहीं से। ओके, किसी चीज़ से मूव हो रहा है, किसी प्लेस से मूव हो रहा है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई तो एक कॉल मैसेज आपके लिए आ रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। ओके, किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत टाइम से अगर प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, तो यस, सितंबर के मंथ में किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई प्रपोजल के लिए वेट कर रहा था गाइज, तो यस, उनकी तरफ एक प्रपोजल भी आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही स्टेबल इंसान हो सकता है जिसका भी प्रपोजल आए। ओके, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसपे आप फेथ रख सकते हो, ऐसा इंसान जो बहुत ही कमिटेड इंसान होगा। ओके, थोड़ा स्लो है, लेकिन यस, बहुत ही कमिटेड इंसान हो सकता है, और आपका सोलमेट हो सकता है। ऐसा कोई पार्टनर आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है गाइज।
जो भी है आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करता है। इस इंसान को आप बहुत पहले से शायद जानते हो या फिर इसके साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, इंस्टीट्यूशन में एक साथ पढ़ाई करी हो, ऑफिस में एक साथ सो या फिर आपके किसी दूर के रिश्ते में भी हो सकता है, लेकिन यस आप इसको जानते हो, या फिर मुझे जन्मों जन्मों का रिश्ता लग रहा है जो भी ऑफर आपके लिए आ रहा है उनकी तरफ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर सेपरेशन में हो गाइस, सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो अगर सेपरेशन में हो तो यस आपका पार्टनर आपके लिए वापस आ रहा है, कमिटमेंट के साथ वापस आ रहा है। पहले तो उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कोई इशारा हो सकता है, मिलने बुला सकते हैं, या फिर कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, कुछ तो उनकी तरफ से जेस्चर हो रहा है सितंबर के मंथ में। लेकिन इस बार जो आ रहे हैं बहुत ही कमिटेड ऑफर लेकर आ रहे हैं, थोड़ा स्लो है लेकिन यस कमिटेड ऑफर लेके आ रहे हैं गाइस। ओके, और ये कब आपको ऑफर कर रहे हैं, आप शायद समझ चुके हैं कि आप ही उनके सोलमेट हो, लेकिन इस बार ये रियूनियन करने के लिए बेताब हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है सितंबर के मंथ में। ओके, कमिटमेंट यहाँ पे शादी का भी कमिटमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ से शादी का कमिटमेंट हो सकता है, लीगली हिच होने के लिए आपको कह सकते हैं, ऐसे भी अगर फैमिलीज नहीं मान रही हो तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पेंटिकल्स का इशू था तो यस पेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको सितंबर के मंथ में होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। पेंटिकल्स के हिसाब से आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहने वाली है, ना लॉस ना ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन यस बैलेंस लाइफ चलने वाली है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस कोई कमबैक कर रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो यस किसी जॉब की वजह से या फिर किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहता है तो उसके लिए भी ग्रीन झंडी है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि यस आप जा सकते हो और उसमें भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। एक नई शुरुआत कोई किसी चीज़ में कर रहा है, ऐसे मुझे जिस भी चीज़ में उनकी चाहत है, पैशन है, ओके उस चीज़ में एक नई शुरुआत करता हुआ कोई इंसान नजर आ रहा है। पेजेस की एनर्जी है, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, थोड़ी नादानी की एनर्जीज हैं, लेकिन यस कोई कुछ नई शुरुआत तो कर रहा है अपने पैशन के साथ। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस जो भी पार्टनर है वो आपसे उम्र में थोड़ा छोटा हो सकता है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, एज गैप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लड़का है तो भी आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या फिर लड़की हो तो बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में शायद हो 10 साल ऐसे कुछ गैप लग रहा है मुझे। ओके, थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर आपके लाइफ में है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो। मदर आपकी दीदी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, जो भी है, भाभी हो सकती है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपका पार्टनर ही सिंगल पेरेंट हो, ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्सी हो, या फिर उनका कोई पास्ट हो, ऐसा ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो गाइज या फिर आप ऐसे हो सकते हो, आपके एनर्जीज ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से परेशानी थी रिलेशनशिप में, तो गाइज वो भी मुझे यहाँ पे क्लियर कट उसको भी आप मात देते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आप द फूल की एनर्जी में हो, यानी कि एक नई शुरुआत आप कर रहे हो अपने पैशन के साथ, निडर होकर। किसी भी इनसिक्योरिटी में, डर में, डाउट्स में और नहीं जीना है, बस अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, कमिटमेंट की तरफ बढ़ना है, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है। ओके, ऐसे कोई सोच रहा है। और द फूल, नई शुरुआत आपकी किसी चीज़ में, लव रिलेशनशिप में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, या फिर किसी नए प्लेस में शिफ्ट होकर, मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है गाइस, कहीं नई प्लेस में आप शिफ्ट होकर भी एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, सो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो वो भी उन्हें क्लियर करने की जरूरत है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है गाइस कि आपके मुंह से तीखी बातें ना निकले, ऐसी बातें ना निकले जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरे इंसान को हर्ट कर जाए, उसके दिल पे लग जाए, ऐसी बातें आप नहीं करना। बस यहीं आपको केयर लेने की ज़रूरत है। ओके, सो एक बार मेजर अरकाना से देखते हैं कैंसर साइन के लिए क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में क्या मेजर सितंबर के मंथ में कैंसर राशि, कर्क राशि के लिए होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, द हैंग्ड मैन का सिचुएशन है, शायद ये कार्ड आना चाहिए। वाओ गाइस, यस रियूनियन में बहुत से लोगों के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पे। या फिर अगर जॉब में या फिर बिजनेस में, पार्टनरशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आया था, इम्बैलेंस आया था, तो वहाँ से भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई थी वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। या फिर कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर आपके लिए आ सकता है गाइस जिसके साथ ही आप इन्वॉल्व हो जाए, लाइफ भी आप उन्हीं के साथ गुजारना चाहो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका बिजनेस पार्टनर ही आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। दोनों मिलकर कुछ ऐसा बिजनेस करो कि उसमें स्टेबिलिटी हो, वो बहुत आगे तक जाए, ग्रोथ करे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यस अगर ऑलरेडी मैरिड भी हो तो अगर कोई अनबन चल रही है, दूरियाँ चल रही है, तो मुझे नज़दीकियाँ बढ़ती हुई सितंबर के मंथ में नजर आ रही हैं गाइज। जो भी हो, सोलमेट्स हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और आप में बहुत ज़्यादा हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा स्टक रह लिए, बस अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है और किसी के लिए रियूनियन आ रहा है गाइज। ओके, अगर आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है गाइज, कहीं आपका नज़रिया तो गलत नहीं है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको गलत लग रही हैं, उसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की शायद ज़रूरत है। थोड़ा आपका भी शायद, थोड़ी आपकी भी कहीं गलती हो रही है, नज़रिया ही गलत है इन चीज़ों को देखने का, आपको दूसरे नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है। ये भी मैं सलाह दूंगी यहाँ पे। स्ट्रेंथ, यस गाइज, आपको स्ट्रेंथ में रहना है, पॉजिटिव रहना है। कोई स्ट्रेंथ में आ रहा है, इसीलिए द फूल की एनर्जी में आ रहा है, कोई नई शुरुआत कर पा रहा है, स्टक एनर्जी से निकल रहा है, कहीं से मूव ऑन कर रहा है,
ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्लियर कट कोई डिसीजन ले रहा है या फिर अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बस ये लाइफ की चीज़ें टॉक्सिक है, इसमें मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सो यस कट ऑफ। इतना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहा है स्ट्रेंथ में आकर, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही, नज़रिया ही बदल रहे हैं खुद की लाइफ को देखने का, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। और ये जो भी डिसीजन आप ले रहे हो गाइस, उसमें आपके लिए ग्रोथ है, ओके, उसमें आपके लिए ग्रोथ है। ये नई शुरुआत नादानी से तो आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप कमिटेड रहे उसकी तरफ, तो हॉनेस्ट रहे उसकी तरफ, तो उसमें ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है गाइस, ओके। ये सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं, ओके, शायद एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस। यस, डोर टू वैल्यू, ओके। सो सेक्रल चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है गाइज। आपके सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं, सेकंड चक्रा में ब्लॉकेजेस लग रहे हैं। सो बहुत से लोगों के लिए फीमेल्स अगर हो, प्रेगनेंसी इश्यूज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यस वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकते हैं। प्रेगनेंसी किसी के लिए मैनिफेस्ट हो सकती है, ओके। आपको थोड़े एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, लेकिन प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपको इस चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। कहीं आपके नज़रिए में या फिर आपके मेडिकेशन में, ट्रीटमेंट में कहीं गलती तो नहीं है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। सो सेक्रल चक्रा, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आपके फीलिंग्स रहने वाले हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड अपने पार्टनर की तरफ रहने वाले हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर दोनों में यूनियन भी देख पा रही हूँ, शायद शादी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ जाए, ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऐसे सेक्रल चक्रा में कोई ब्लॉकेजेस थे तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्लियर होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको उसके साथ वर्क करने की ज़रूरत है गाइस। और डोर टू वैल्यू, यस, जैसे मैंने कहा पेंटिकल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट लाइफ आपकी होने वाली है। सितंबर के मंथ में आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, जिसमें आपको आगे चलकर स्टेबिलिटी मिलेगी, ओके। डोर टू वैल्यू, अगर बहुत टाइम से आपके जॉब में, करियर में आपकी लाइफ अटकी हुई थी, तो यस गाइज वहाँ से आपकी गाड़ी निकल पड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है गाइज। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ हैं। सो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। बस आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, और अपनी तरफ से जितना इन्फॉर्मेशन मिले, जिस भी फील्ड में आप स्टक हो वहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन मिले उसको यूज़ करना है और आगे बढ़ना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं गाइस। और आपको बैलेंस रहना है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जाना है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, स्ट्रेंथ में रहना है, ओके। फेथ, होप, ये सारी चीज़ें आपको रखनी हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर यस विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जैसे मैंने कहा गाइज, यहाँ पे भी तराजू है, यहाँ पे भी बैलेंस है। आपके लाइफ में किसी फील्ड में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप खुद को बैलेंस करते हुए, जो भी टॉक्सिक है उसे निकाल कर अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जिस भी फील्ड में आप विन विन आउटकम चाहते थे, एफर्ट्स आपने डाले थे, यस वहाँ से विन विन आउटकम आपको मिलने वाला है। डिवाइन भी कह रही है लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी नेगेटिविटी है, जिस भी नेगेटिविटी से आप गुजरे हो, बस उसे पीछे छोड़ दीजिए, उससे कुछ लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत ही अच्छा बड़ा पिक्चर आगे रखा हुआ है। इसीलिए शायद इस सारी जर्नी से आपको गुजरना पड़ा, ताकि आप कुछ लेसन सीख सको। और भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, लेसन सीखने हैं किसी को। पेजेस के एनर्जीज ज़्यादा लग रहे हैं, ओके। सो लुक एट द बिगर पिक्चर, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, और आगे अच्छा पिक्चर आपके लिए आने वाला है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कंफ्यूज एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, डर भरी इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज में जाने की ज़रूरत नहीं, हैंग मैन की कंडीशन में रहने की भी ज़रूरत नहीं। जो भी आंसर्स आपको चाहिए अपने टाइम पे आएंगे आपके पास, वो बहुत ही जल्द आ रहे हैं, डिवाइन भी कह रही है। सो आपको किसी भी डर, इनसिक्योरिटी, डाउट्स में या फिर डेस्परेशन में रहने की ज़रूरत नहीं। बस आपको अपने कर्मास करते जाने हैं, अपने कर्म करते जाना है, अपने एफर्ट्स डालते जाने हैं, लेकिन पॉजिटिव रहकर, स्ट्रेंथ में रहकर। यही डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड